इस देश का ना तो हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में और ना ही कोई और धर्म, बल्कि खतरे में इस देश का वर्तमान है, भविष्य है और इस देश का युवा है। दोस्तों, बाबा रामदेव के आजकल सुर बदले हुए हैं। बीजेपी की तारीफ करने वाले बाबा रामदेव आजकल खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार को नसीहत दे डाल रहे हैं कि घपलेबाजी को ठीक कर लो। जेन अल्फा का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में है कि ठोक के प्रदर्शन करो और सरकार से जवाब भी लो। इससे पहले बाबा रामदेव खुद प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। खैर, हिंदू मुस्लिम का जो एक नया प्रोपेगेंडा चलता है, एक नई राजनीति चलती है, तो इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को बाबा रामदेव ने कम और बहुत ही सीधे शब्दों में एक अल्टीमेटम दे दिया है। बाबा रामदेव ने एक मीडिया के सामने बात रखी और कहा कि देश में ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना दलित, ना आदिवासी, ना वनवासी, ना SC ST, बल्कि खतरे में इस देश का बचपन है, देश की जवानी है, देश का वर्तमान है और देश का भविष्य है। देश का प्रकृति, देश की संस्कृति, सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता ये है। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं इस समय देश का अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूं तो वो यही है कि देश का बचपन कैसे बचेगा। एक बार उनके इस पूरे बयान को भी सुनिए। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। दोस्तों, 2 दिन पहले भी स्वामी बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा ही एक बयान दिया था जिस पर काफी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई थी। तब उन्होंने जो जितने भी पेपर हैं जिसमें धांधली का आरोप लगाया जा रहा है वो और आंदोलन की एक चेतावनी दी थी। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और इसमें घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। 15 अगस्त के मौके पर बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% तक के घोटाले की बात कही थी और उनका कहना यह भी था कि सब कुछ सही से हो नहीं रहा है। इससे युवाओं में गुस्सा है और जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पर बच्चे उतर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% तक घोटाला होता है। अपने अपने विचार, अपने अपने संगठन, अपने अपने संस्कार, अपनी जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों को ठोक लिया जाता है और बाकी को बाहर धक्का मार करके निकाल दिया जाता है। और ये तक बाबा रामदेव ने कहा था कि देश में घपले बहुत हैं, इसे ठीक कर लो वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाबा रामदेव को भी आंदोलन करना पड़ जाए। इसमें घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। उस वक्त बाबा रामदेव का ये जो बयान है ये भी काफी ज्यादा वायरल हुआ क्योंकि बाबा रामदेव ऐसे हैं जो बीजेपी की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्होंने ही यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया। अब बाबा रामदेव ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों के लिए भी एक क्लियरली मैसेज दे दिया है कि इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना बौद्ध, कोई धर्म, कोई जात खतरे में नहीं है, बल्कि इस देश में खतरे में देश का युवा है, देश का बच्चा है, देश की जवानी है और देश का बचपन है। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि जब देश में ऐसी कुछ बातें दिखती हैं जहां लग रहा है कि बहुत ज्यादा अंधेरगर्दी हो रही है, वहां पर लोगों में आक्रोश फूटता ही है और वही आक्रोश आंदोलन का स्वरूप ले लेता है, आंदोलन बन जाता है। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं आंदोलन में भी अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन से देश को आजादी भी मिली। जब जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलन का हमारा संविधान ही हमको यह अधिकार देता है। लग रहा है कि बहुत अंधेरगर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा मैं आंदोलन में भी अनारकी, अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश
कि को आज़ादी भी मिली। कुल मिलाकर के दोस्तों जो प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो जेनजी का हो, जेन अल्फा का हो, क्योंकि काफी वक्त से जो तस्वीरें आ रही हैं, जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लोगों को लगा कि अब ये जो प्रदर्शन है वो शांत हो जाएगा। सिर्फ एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की ही बात थी, लेकिन इसके बाद जो युवा हैं वो अपने हक के लिए जाग गए हैं। वो सरकार से सवाल कर रहे हैं और वो ये समझ गए हैं कि अब केवल बात रखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लेना होगा। और एक्शन जो बच्चे ले रहे हैं वो इस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन करके ले रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं, राजस्थान से तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उतर चुके हैं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जो जेनजी से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हुआ, वो अब जेन अल्फा तक पहुंच गया है। और इसके सपोर्ट में जो लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। खुद बाबा रामदेव भी अब इसके सपोर्ट में उतर आए हैं और सरकार को खास तौर पर उन्होंने नसीहत दे दी है कि इस तरीके की घपलेबाजी को बंद कर दो, वरना ये जो आंदोलन है ये चलते रहेंगे। प्रोटेस्ट का वो समर्थन भी कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो किसी अराजकता का सपोर्ट नहीं करते हैं। सरकार को भी नसीहत दे दी है कि इन व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी आंदोलन करने पर आना पड़ जाए। और अब जो उन्होंने बयान दिया है वो सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो ये कि इस देश में ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान, बल्कि इस देश का युवा खतरे में है। क्योंकि कई बार ऐसे हमने राजनेताओं के बयानों को सुना है कि हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे। लेकिन असल में जो बेसिक मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, वो शिक्षा व्यवस्था है, वो लोगों की बेसिक जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के बात है। लेकिन इसको लेकर के अगर देखें तो कोई भी राजनेता का कोई ऐसे मुखर बयान नहीं होता है। अब जो बच्चे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं। किसी के स्कूल में टॉयलेट सही नहीं है, किसी के स्कूल में पानी की व्यवस्था सही नहीं है, तो इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है ये बड़े पैमाने पर बढ़ते भी जा रहे हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।